ऐसा उपाय करे जो उत्पन्न हो तो बहुत दिनों तक जीवित रहे। हम पूजा कर रहे हैं। गरुड़ राजा ने वरदान देकर स्वयं अमृत योग चले गए। वहाँ से एक अमृत कुंड लेकर आए। उन्होंने मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों को बरसाया। ऐसा करने से सभी लोग जीवित हो गए जिनको पहले से गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग गरुड़ की कृपा से वहाँ के लोग बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की जो शोभा थी वो और दुगनी हो गई। राजा की देवलता देखकर गरुड़ ने कहा, मैं संसार के कल्याण हेतु एक और वरदान देता हूँ। आज अश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव से हो गया है। जो मूर्ति देश से विभिन्न विधियों के नाम से विख्यात है। त्रैलोक से पूजी दुर्गा अमृत प्राप्त करने वाला अब में जीव पुत्र कहलाएगी। सोती स्थिति को जो स्त्रियां उस जीव पुत्री को खुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी और दिन सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित तुलिया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी कि सप्तमी विधि अष्टमी के दिन व्रत का करें, शुद्ध अष्टमी का व्रत करें, नवमी में पालन करें। यदि इसका ध्यान ना दिया तो फल नष्ट हो जाएगा, सौभाग्य अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह का वरदान देकर गाँव वैकुंठ धाम चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धन द्रौपदी से कहते, हे देवी, मैंने अतिशय दुर्लभ व्रत को तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दूधारी होते हैं। देवी, तुम भी विधि से व्रत करो, दुर्गा जी का पूजन करो, तो तुम्हें अभिलाषा रहित फल प्राप्त होगा। मुनिवाद धौम की बात सुनकर द्रौपदी हरण एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ। कपूरवासिनी स्त्री को बुलाकर उन्होंने उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहकर व्रत और भाव को किसी एक चील ने सुन लिया। वह अपनी सखी से सियारिन को बताया। इसके बाद पीपल की व्रत शाखा बैठ कर और कुछ व्रत के खोते में बैठ कर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही माता किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनाई। पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी से सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी और भूख लगाई और जिस समय 100 से भरे शमशान में पहुंची और वह उसे इच्छा भर मांस का भोजन किया। चील बिना कुछ खाए पिए रही। सवेरा हो गया। सवेरे गौशाले में गई और वहाँ के गौ का दूध पिया और नवमी को पालन किया। कुछ दिनों के बाद दोनों मर गई और जब किसी धनी व्यवसायी के यहाँ जन्म हुई। सौभाग्य वो दोनों एक ही जन्म ने घर हुआ। सियारिन श्रेष्ठ हुई, चील छोटी हुई। वो दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। इसमें बड़ी लड़की काशीराज के छोटी मंत्री के साथ गर्भकाल अग्नि के सामने विधि करवाई गई। पुनर्जन्म के कर्म फल से वह मग्धयानी वाणी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती। पुनर्जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी से 8 वर्षों के आंसुओं से अध्यक्ष तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रहे। अपनी बहनों के पुत्रों को जीवित देकर ईर्ष्यावश राज पत्नी ने अपने स्वामी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो मंत्री के पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरा बेटा गया है, अर्थात उसे भी मार डालो। यह सुनकर राजा ने मंत्री के पुत्रों को मारने के कई लोग किए, मगर कोई मंत्री के पत्नी कुछ बल से बचा लिए गए। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन कुत्तों का सिर कटवा कर पुजारी में रखवाया। पुजारी उनकी माता पत्नी के पास भेज दिया। फिर आटो सिर बेहद कीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे आटो लड़के अपनी माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देखकर राज पत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में मंत्री की पत्नी के पास आई और उनसे पूछा, बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, कौन सा व्रत किया है जिससे बार बार तुम्हारे बेटे मारे जाने से ना जीवित जाते मरते नहीं है। इस प्रकार मंत्री की पत्नी ने कहा, जन्म में मैं चील थी और तुम बहन सियारिन थी। तुमने साथ साथ जीवित कुत्तों का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली बात पालन नहीं किया और मैंने किया था। इसी दोष से बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते।
राजरानी, अब भी तुम कुछ जीवित पुत्र का वध करो और तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथन अनुसार रानी ने वध किया। तभी से उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। शुद्ध जी कहते हैं इसका आनंद लेने वाले मैंने यह दिव्य व्रत बताया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हैं तो विधि पूर्वक व्रत करें। बोले विष्णु भगवान की, बोले लक्ष्मी मैया की, बोले काली मैया की, बोले गंगेश्वर महाराज।